राबड़ी जी के साथ जो व्यवहार किया गया, इन लोगों का जो महिला कल्याण और महिला विकास के जो खोखले दावे हैं उसका पर्दाफाश हो गया। और ऐसा लगता ही नहीं कि मतलब ये कोई मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। एक गरिमा होती है मुख्यमंत्री पद की, और राबड़ी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी भी गरिमा है। सदन के अंदर स्पीकर के बाद जितना महत्व मुख्यमंत्री का है, ठीक उसके बाद का महत्व जो है नेता प्रतिपक्ष का है। पहले गरीब को की जो स्थिति थी, समाज के दलित पिछड़े लोगों की जो स्थिति थी, उसमें परिवर्तन आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है। आज नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन जाते क्या? कह तो रहे अरे आज 20 साल से ना, आज नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन जाते, यदि वो परिवर्तन नहीं होता तो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं होते। इस बात को समझिए, और इस बात को वो लोग भी समझ, वही तो मुख्यमंत्री राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और विधायक आलोक मेहता हमारे साथ बातचीत के लिए। सदन के अंदर जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री को लेकर जो बातें कही, उसको लेकर क्या कह रहे हैं आप लोग? यह कंडेमेबल है, और पूरे बिहार की जनता एक तरफ उसको कंडेम कर रही है और दूसरी तरफ शर्मसार है। पूरा महिला समाज, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी जी के साथ जो व्यवहार किया गया, इन लोगों का जो महिला कल्याण और महिला विकास के जो खोखले दावे हैं उसका पर्दाफाश हो गया। और ऐसा लगता ही नहीं कि मतलब ये कोई मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। एक गरिमा होती है मुख्यमंत्री पद की, और राबड़ी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी भी गरिमा है। सदन के अंदर स्पीकर के बाद जितना महत्व मुख्यमंत्री का है, ठीक उसके बाद का महत्व जो है नेता प्रतिपक्ष का है। और इस गरिमा, इस परंपरा, इस जो एक ट्रेडिशन था, उसको तार तार किया गया, यह कंडेमेबल है। हम बहुत दुखी हैं, और पूरा बिहार उनके इस व्यवहार से दुखी है। अच्छा, सदन के अंदर आप अपनी बात रख रहे थे 100 में 90 के शासित, क्या क्या था ये? मैंने कहा था कि जो लोग आज बिहार को उड़ता हुआ बिहार, बढ़ता हुआ बिहार बताने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये आरोप लगाते हैं कि 2005 से पहले 15 वर्षों पर आरोप लगाते हैं कि ये जो है बिल्कुल निकृष्ट था, इसमें बजट का साइज ये था, इसमें लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम बताया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत बयानी है। 1990 से 2005 तक राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन जो आज है, किसी न किसी रूप में उसका शासन था। वह शासन काल एक परिवर्तन का दौर था, सामाजिक परिवर्तन का। और सामाजिक परिवर्तन मतलब क्रांति नहीं, परिवर्तन मतलब क्रांति, चेंज। और जब रिवोल्यूशन, जब चेंज होता है, जब क्रांति होती है, तो कुछ अशांति होती है, क्योंकि यथास्थितिवादी शक्तियां अपनी जगह पर बने रहना चाहते थे। उस समय के सामंत, उस समय के जमींदार अपनी जगह पर बने रहना चाहते थे, जो व्यवहार उनका था उसको बरकरार रखना चाहते थे। जब परिवर्तन आप करेंगे तो उनके तरफ से प्रतिरोध होगा। यही डिस्टर्बेंस था, और इस डिस्टर्बेंस को वो लोग आपराधिक डिस्टर्बेंस बताते हैं, जबकि ये सामाजिक परिवर्तन के दौर का डिस्टर्बेंस था। दूसरी बात, वो बार बार कहते हैं कि 24,000 करोड़ का बजट था। 24,000 करोड़ उस समय का, आज 2,000 मैंने 2 लाख 2.5 लाख करोड़ के बराबर का है बजट। और वो समय था जब सोने की कीमत 2005 की लें तो 5-6 हजार रुपये 10 ग्राम था। आज कितना है? 1,75,000 प्रति 10 ग्राम। अब बताइए, एक सोना जो इंडिकेटर है इन्फ्लेशन का, उस पर यदि पैरामीटर पर आप देखें तो आपको लगेगा कि सोने की कीमत कितनी गुनी बढ़ गई, और बजट आज उसके अपेक्षा उतना नहीं बढ़ा। मैं यह भी तुलना कर सकता हूँ। दूसरी तुलना, यदि आप तुलना ही करना चाहते हैं, तो 2006-07 में नीतीश कुमार जी थे, उस समय क्यों 29,000 करोड़ ही बजट था। ये इन तर्कों को सुनना नहीं चाहते, और जैसे एक झूठ को 10 बार बोलकर सच बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। हमने उसका विरोध किया। 2005 से बिहार में क्रांति आई है, ऐसा इन लोगों का कहना है। हमने कहा
कि जगदेव बाबू ने कहा था कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये जितने लोग भाषण दे रहे हैं उसमें अधिकांश लोग वो लोग हैं जो समय के शोषक थे, जिन लोग के रहते हुए जमीन चप्पल पहन के गरीबों का चलना मुहाल था। ये वही लोग हैं जो आज बदले हुए रूप में अपना भाषण दे रहे हैं, अपनी भाषा को। आप लोग भी तो आए ना, 20 साल रहे, इन लोग का कहना है कि 20 साल तक ने आप लोगों ने भी नहीं शासन किया, उसके बावजूद भी बिहार को आप लोग कहां से कहां तक पहुंचाए। कहां से कहां? पहले गरीब को की जो स्थिति थी, समाज के दलित पिछड़े लोगों की जो स्थिति थी, उसमें परिवर्तन आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है। आज नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन जाते क्या? कह तो रहे अरे हैं आज 20 साल से आज नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन जाते। यदि वो परिवर्तन नहीं होता तो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं होते। इस बात को समझिए, और इस बात को वो लोग भी सब वही तो लोग बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री ही तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया, आपके शासनकाल में कोई निकलता नहीं था घर से। उनके कहने से क्या होगा? आप उस समय नहीं रहे होंगे या छोटे रहे होंगे। मैं आपको बताता हूँ, पुराने लोगों से पूछिए कि क्या था उसके पहले। मैंने कहा ना, सदन में मैंने बयान दिया है। मुख्यमंत्री भी यही बात बोलते हैं कि पुराने लोगों से वही बोलते हैं, तो उन्हीं की बात समझिए। मैं जो कह रहा हूँ उस सच्चाई को भी स्वीकार करने की कोशिश कीजिए, वही सच्चाई है। आज झुठलाने की कोशिश ये तमाम पोंगापंथी लोग जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, जो एक जमाने में जिसको हम लोग फांसीवादी शक्तियां कहते थे, भारतीय जनता पार्टी के जन्म के बाद सब लोग चले गए उसमें। ये वही लोग हैं जो उस समय विरोध करते थे गरीबों का, ये वही लोग हैं जो आज विरोध कर रहे हैं गरीब। जब वंदे मातरम की जो चर्चा है वो चल रही है, अब उसके बारे में मैं उसका नोटिफिकेशन देखकर ही उस पर जवाब दूंगा। अच्छा चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के विधायक आलोक मेहता थे और पूरी बातों को आपने सुना है। सहयोगी आकाश के साथ मैं रंजन सिंह।